तो ये गुरुदेव थे, अब इस पे आ जाइए। तो गुरुदेव के पास एक शिष्य था, बहुत प्रिय था, बहुत प्रिय बोलो तो बहुत जिज्ञासु था और मेधावी था। तो गुरुदेव जब ध्यान लगाए ना, चिंतन करें, तो वो गेट पर बैठे ध्यान लगाए कि गुरुजी बैठे हैं, पूजन कर रहे, कोई डिस्टर्ब न करे। एक दिन संयोगी गति आए उधर से, यमलोक से 3 दूत, बोले भाई ऐसा है कि आप तैयार हो जाओ, आपका समय आ गया है, अब आपको हम लेके चलेंगे। कैसे ले चलोगे? हम तो गुरुदेव भगवान की ड्यूटी में भी हैं। तो कहा ऐसा करेंगे, अब यही पटक के मारेंगे, गर्दन काट के फेंक देंगे, आपको प्राण निकालेंगे और लेके चल देंगे। तो वो बोला कि एक काम करो, आप रुको। गुरुदेव भगवान अंदर गुफा में बैठे हैं, गुफा में नहीं दरबा होता है ना, जमीन के नीचे खोदते हैं। तो जा रहा है गुरुदेव भगवान से, मैं आप पूछ के आऊं कि गुरुदेव भगवान वो लोग आए हैं मारने, में मर जाऊं या जैसा आप कहो। तो गए तो गुरुदेव भगवान कहे, उनसे बताया तो गुरुदेव भगवान कहे, देखो बेटा, एक ऐसा स्थिति पूर्व जन्म का आपका था कि आप इन लोगों को मारे हो, तीनों को अलग अलग। ये भजन का प्रताप रहा, राम राम की कृपा से जो राम राम करते हो, आज संयोग से तीनों बदला लेने आए हैं। और ये कई बार में मर जाओगे तो तीनों का बदला चुक जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। और फिर जन्म लोगे, फिर आपका भजन तो जो पीछे का एक आप कर रहे हो, ये आगे मिल जाएगा, फिर लाइन पकड़ लोगे। क्योंकि ये संसार बदले के ही भावना से, बदले के ही कर्म से चलता है। आज आपने किसी को दबाया, आगे चल के आपको भी दबना पड़ेगा। आपने किसी को मारा पीटा, आगे आपको भी मार खाना पड़ेगा। ऐसे ये संसार की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में बेटा तुम जाओ, उनको बोलो कि आप लोग अच्छा हुआ कि आ गए, मुझे मारो। अब ये जब बड़ी खुशी खुशी गया तो गुरुदेव उनके पास बैठ के हंसते हुए, हाँ हाथ मेरे भाग्य जग गए। तो वो बोले कि मरने का टाइम, वो लोग अपना तलवार तीर कुछ निकाल के खड़े हो गए। कहीं क्यों भाई, क्या पूछ के? कहा बहुत बढ़िया, आप लोग जल्दी करो, मारो मारो, जल्दी करो, अब लेट मत करो, ये शुभ कार्य जल्दी निपटाओ हमें। और जब ऐसा बार बार कहने लगा तो लोग बोले यार रुक जाओ, मारने मरते समय तो दुनिया दुखी होती, ये कैसा हो गया? कहा तुम्हें मरने से डर नहीं लग रहा? अरे बोले मेरा भाग्य जग जाएगा, जल्दी मारो। तो वो लोग बोले कि नहीं मारेंगे, पहले तुम बताओ। जब तक बताओगे नहीं तब तक हम तुम्हें मारेंगे ही नहीं। तो बोला कि देखो मेरे गुरुदेव ने बताया, वो त्रिकालदर्शी हैं, कि अगले जन्म में तो इन तीनों का अलग अलग मारा था। और आज मौका अच्छा कि तीनों एक साथ तुमको मारने आए, तुम मर जा, और फिर उसके बाद दूसरा जन्म मिलेगा, तुम्हारा ये भजन सुरक्षित जुड़ जाएगा, अच्छा संत बनेगा। और बार बार नहीं तो 3 बार जन्म लेना पड़ेगी, एक बार उसके बदले के लिए, एक बार उसके बदले के लिए, एक बार उसके बदले के लिए। इसलिए तुम तीनों के एक ही साथ में निपटा ले, एक ही जन्म में तीनों का हिसाब खत्म। तब वो लोग बोले कि भाई देखो अगर ऐसा है तो भाई बदले का मतलब कि हम लोग आपको 3 मिल के मारेंगे तो अगली बार में हम भी ऐसे होगा, हम भी आएंगे फिर मरने के लिए, आप भी बदला चुकाओगे। कहा वो तो है ही है, या तो बोलो गुरुदेव से पूछ आओ। तो बोले गुरुदेव से आओ, पूछ आओ। गुरुदेव जब पूछने गए तो बताए गुरुदेव, अगर मान लीजिए वो तीनों हमें मारे एक साथ मिलके तो मान लो हमारा बदला चुक गया, लेकिन उनका क्या हुआ? कहा हुआ उनके ऊपर पाप चढ़ेगा, आपका हत्या करने का ये पाप उनके ऊपर भी आएगा। अब तो अगर वो मारे तो हत्या का केस तो उनके ऊपर तैयार है। तो गए बताए, कहे देखो भाई जल्दी तुम लोग निपटाओ, हमें ये काम शुभ करो। कहे गुरुदेव क्या बोले? कहे गुरुदेव ये बोले कि अब तुम जब हमें मारोगे तो इस हत्या का भी अभियोग आपके ऊपर लगेगा, ये पाप तो आपको भुगतना पड़ेगा तीनों को। बोले अच्छा गुरुदेव भगवान के चरण में चलते हैं, सर दर्शन करा दो। तो गए गुरुदेव से पूछे, गुरुदेव आना चाह रहे, कहे चल ले आओ। कहे क्यों भाई? कहे गुरुदेव बस यही आपसे जानना चाह रहे थे कि ये जो है ना, कई बार से इसको हम ढूंढ रहे थे कि इसको मारना है, इसलिए हम तीनों आए और मारना चाह रहे थे, लेकिन आपने रहस्य खोला कि अब इसको अगर हम मारेंगे
तो हमें भी मारने के लिए, बदला के लिए फिर आएगा, किसी न किसी रूप में मारेगा। ऐसे फिर हम मारेंगे, बदला लेना, ऐसे संसार का क्रम चलता रहेगा। तो कैसे होगा? कहे हाँ बेटा, इस संसार की रचना ऐसे ही है। आज इनका मर्डर आप करो तो फिर अगले जन्म में ये आपका करेगा, फिर आप करो, फिर आप करो, ये क्रम बना रहेगा बेटा। जब तक ये बदलेगा नहीं, कार्रवाई पूरी होती, आपको आना जाना पड़ेगा। तो कहा गुरुदेव फिर मैं नहीं मारूंगा, अब जो हुआ सब हुआ, हिसाब खत्म। कहा कोई आपकी इच्छा है, कोई बात नहीं। कहा गुरुदेव जो ज्ञान आप इसको दे रहे हो, हमें भी शरण में तीनों को रख लो, क्योंकि हम अज्ञानी है, ऐसे ही अपराध करते फिर रहे, अब तो बच जाए। तो गुरुदेव बोले कि देखो बेटा, राम राम तुम लोग करो, और ये राम राम के लिए कुछ ज्यादा लगना नहीं है। तो कहें कहें ऐसा करते गुरुदेव, हम बाहर बैठ के आज रात भर दिन भर राम राम करें। कहे करो, करके देख लो, और उसकी एवज में जो तुम बोलोगे खर्चा पानी हम देंगे, तुमको खिलाएंगे पिलाएंगे। कहे गुरुदेव ठीक है। वो तीनों रात भर किए, सुबह उबिया गए कि सब कुछ होगा, ये राम राम तो नहीं होगा, भाग गए बिना बताए घर। तो चले गए, तो वो एक लकड़हारा था, तो वो बोला भैया तीनों सबराई सवेरे भोराहरी में कहाँ से भगे आ रहे? वो लकड़हारा था, वो जंगल की तरफ जा रहा था लकड़ी काटने। तो बोले अरे चुप रहो, एक जगह ड्यूटी लगी थी राम राम करने की, उसमें पगार भी था, खाना भी था, बैठ के करना था, वो बहुत झंझट का काम था। वो गुरु जिसने काम दिया था उसको मुंह दिखाए बिना बताए बिना भागे जा रहे घर। कहा पगार भी मिलता है, खाना भी मिलता है, कहा सब दे रहा है, कुछ उसमें करना नहीं, बाहर बैठ के झोपड़े में आनंद से राम राम करना है। तो कहा वो बाबा की कुटी है, फलाने जंगल में है, नदी किनारे। अच्छा, वो जो लकड़हारा था कुल्हाड़ी लिए लकड़ी न काट के सीधे गुरुदेव के यहाँ पहुंचा, और गुरुदेव से बताया कि गुरुदेव जो तीनों आप यहाँ थे वो तो भगे जा रहे थे। अरे कहा वो डर के भाग गए बेटा, मैं क्या बताऊं। तो कहा बेटा तुम सुबह सुबह कैसे आए? कहा वही लकड़ी काटते ढोते। कहा कितना कमाते हो? कहा गुरुदेव खूब दिन भर मेहनत करे, काटे पीटे बाजार में ले जाके बेचते, तो 1 रुपया मुश्किल से आता है। तो कहा चलो हम 2 रुपये देंगे तुमको, बेटा यही राम राम तुम करो, और आराम से बैठ के खाना पीना भी भोजन के समय होगा तो हम बनाएंगे अपने लिए, तुम लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे, 1 घंटा आराम भी कर लेना, ऐसा नहीं कि लगातार करो। और जैसे आपका नित्य क्रिया है संडास पेशाब वो भी करो, वो थोड़ा घूम टहल लो और राम राम करो। आखिरकार वो लकड़हारा जब बैठ गया किया, जब छुट्टी के समय हुआ 4 बजे, तो कहा गुरुदेव 4 देखो बज का, हाँ बेटा देखो धूप यहाँ आ गई, 4 बज गया, ये अपना पगार ले लो, जा। अपना पगार पा गया, 1 के बजाय 2 रुपया भागा भागा गया, घर दिया। घर देने के बाद उसके दोस्त लोग और लकड़हारा बोले आज लकड़ी नहीं काटा, तू मार्केट में लकड़ी भी नहीं ले गया, आज बहुत प्रसन्न है। कहा प्रसन्न क्या, हमें ऐसी नौकरी मिल गई कि आराम से बैठे बैठे 1 का 2 रुपया मिलता है। कहा फिर करना क्या पड़ता है? कहा खाली राम राम। कहा हमें भी लगवा दो। कहा चल तुम्हारी भी नौकरी। उन्होंने 2 को लेके आया, उनको भी बोला गुरुदेव ये भी करेंगे। कहा ठीक है बेटा तुम लोग भी बैठ जाओ। जब वो दोनों बैठे, अब राम राम शुरू किए, कतब पीठ खजुआता, कतब मुड़ खजुआता, कतब घरे की याद आवता, कतब इनका याद आ रहा है। तो वो बोले गुस्से की यार तुम बहुत बुरा फंस गए, लकड़ी वाला धंधा हमारा सही था, ऐसा करो कि जाने दो। वो ये राम राम में लपटा ना, वो दोनों देखे इधर उधर बटियाए, चल दिए भाग आए। जब भाग आए तो लोग बोले नौकरी पे आए थे, काहे भाग आए? और लकड़हारा इनके दोस्त कहा उस रास्ते से मत जाना, वहां एक बाबा रहता है, वो 1 2 देता, वही राम राम कराता है। राम राम करना फांसी से भी बढ़ के है, इसलिए उसकी झोपड़ा जाए कुटी से बगले से निकलना, उसकी नजर न पड़े, नहीं पकड़ के बोलेगा पगार हम चलो राम राम करो, इसलिए उधर से मत जाओ मत जाओ मत जाओ। आखिरकार और लकड़हारा सब डर गए। तो ये जब गया तो कहा कैसा हुआ कि यही तो नौकरी दिलाया थी, बताए देखो हम करते जरूर हैं, मन मेरा भी नहीं लगता, हम भी भाग भाग के इधर उधर में रहते हैं। और राम राम करो, कुछ देर सो, कुछ देर खाओ, कुछ देर बैठो, दिन तो कट ही जाएगा, पगार लेके चले आएंगे। आइए गुरुदेव पूछ रहे थे, पहले एक लकड़ी काट के गिराए थे कि आज ले जा रहे, इसको कल ले जाके बेचेंगे। उसको नाराज जी काट कूट के काने बुलाद के जा रहे थे। तो वो बोले रुक 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 रुक, तू कहाँ से आए? तो बोले हम भी जंगल के हैं।
ये लकड़ी कटी मिली है, अब हमें काटना नहीं पड़ेगा, चल रहे उसको बाजार में बेचेंगे। बोले सुन सुन, ये काट के हम लोग रखे थे, तो बिना काटे दूसरे की लकड़ी ले जाके बेचेगा? तो बोले कि भाई उसमें नाम तो लिखा नहीं था कि आप काटे थे, कौन काटे थे? कहाँ देखो हमारे साथ और लोग हम बुला रहे, कहे तुम जिनको बुलाना बुला लो, तुम्हारा ये साबित तो करो कि तुम्हारा लकड़ी है, ये तो कटा जंगल में पड़ा था, हम पाए पहले आए लेके जा रहे। तो कहाँ ऐसा करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, वो जो दो और उनके साथ साथी आए, कहीं चलो एक ही कुटुम्ब बाबा रहता है, वहीं लकड़ी लेके चलो, वहीं फैसला हो जाए। जब इन लोगों के ले दे करके वो गए, कहे महाराज का लकड़ी भी लेके गए, कहे महाराज ये देखो लकड़ी के झगड़ा है, ये कह रहा है मेरा लकड़ी है, ये कह रहा है मेरा लकड़ी है, कह रहा है मेरा लकड़ी है। कहे बोलो लकड़ी कितने में बिकेगी? तो देवर्षि बोले महाराज 1 रुपये में बिक जाएगी, इससे हमारा रोजी रोटी चलेगा। वो लोग भी बोले हमारा 1 रुपया हमें भी मिल जाता। तो एक काम करो, सबको बैठ जाओ, हम 2-2 रुपये सबको दे देंगे और सबको राम राम यही करो। अब वो लोग बोले कि क्या बताएं, ये तो इसी कचड़े में जी यहाँ से भाग के गए तो इसमें फिर फंसे। आखिरकार जब वो देवर्षि कहे देख लो महाराज ये सब झूठे हैं, ये राम राम एक का 2 दिया जा रहा है, नहीं ले रहे, भागे जा रहे। तो देवर्षि की कृपा से वो लोग भी बैठ गए। जब राम 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 की धुन लगाए, धीरे धीरे लव लगने लगे, तो एक दूसरे से अब सन की मटकी से बात कर लें, पेशाब करना हो तो ऐसे घुमा दें, नहीं समझे आप, और संडास जाना हो तो 2 अंगुली घुमा दें, फिर ऐसे ऐसे, फिर अगर नींद आती हो ऐसे जैसे झपकी बताएं, फिर ऐसे प्यास लगी रहे तो ऐसे ऐसे बताएं, फिर इसी सारा में बात चलती रहे। तो धीरे धीरे करके जब ये स्थिति ऐसी उन लोगों की, तो देवर्षि वो इशारा करें कि बैठे रहो बैठे रहो, मतलब इशारा करें तो थोड़ा है और थोड़ा हो। आखिरकार जब समय पूरा हुआ तो गुरुदेव आए, बोले भैया अपना अपना आप लोग पगार ले लो, झगड़ा खत्म हो गई, आप लोग जाओ। तब वो बोले, वो लकड़ी वाले बोले, कहे महाराज हम राम राम नहीं किए, राम राम यही जो बुढ़ा ये आए हैं ये कर रहे जो लकड़ी का, और हम लोग तो इशारा वाला कर रहे, कब चलो भाग चलो उठ चलो, हिसाब करो संडास करो, महाराज यही किए हैं। तो बताओ आप आधा पगार काट लो, आधा दे दो। कहने पूरा ले लो आप। कहाँ ऐसे कैसे, कहाँ ये राम राम में ऐसा होता है ना कि आप राम राम न भी करो, खाली हाँ कर लो, हाँ महाराज करेंगे, आराम से खा के सो, तो भी पगार आपकी पक गई। इसमें ऐसा कटोतरी जैसे कटता पिटता नहीं, कुछ सब जुड़ जाता है आपका। खाली राम राम के भरोसे आप जब हाजिरी की बात आती पहले हाथ उठाते, हाँ महाराज हम तो हाजिर रहे, राम राम ड्यूटी हम बराबर कर रहा है, बराबर करे चाहे जिन करे, सोवा घर में बैठा रहा है तो भी इसमें हो जाता है। ये ऐसी नौकरी है, कहीं ऐसी नौकरी है, कहीं तब तो कोई बात नहीं, तब तक दिन निकले तभी वो लोग आ जाए, महाराज जाइए, जितने लकड़हारा थे आगे खड़े हो जाएं। आगे के बाद कहा ठीक है बैठ जाओ। अब बैठ के क्यों खड़े खड़े बाहर जाता है था, मुँहता था के पिछवाड़े घूमा था, के मुरैला देखा था, चिड़ई देखा था, कि वो पका अमरूद देखा था, आम देखा था, ऐसे तो टाइम पास ही होत का बाबा। वो राम राम तो करेगी, हिम्मत दबाना है, वही कुटिया के अगल बगल घूमे। जब देख महाराज राम 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 सुन ले, धुन लगाए थे। तो महाराज मतलब क्या, जब खाना बन जाए कहे भाई आ जाओ आप लोग खा पी लो। जब ये लोग आ जाए बाकायदे, इनको भोजन वोजन करा दे बढ़िया, खा पी के ये लोग आनंद से हाँ महाराज जी लगे, तो सोचे भाई धूप यहाँ आ जाएगी, छुट्टी होगी, बस पगार लिए चल देंगे, पगार लिए चल देंगे। उन लोगों का ये सोचे धीरे धीरे इनका मन लगने लगा, क्योंकि आदमी के बुद्धि शरारती होता ही है कि हमें मेहनत न करे पर माल ज़्यादा मिले, यानी पगार डबल। ऐसे करके धीरे धीरे करके जब वो लोग आओ, लोग पूछे तो कहा जानते हैं, मामूली बात हुई, राम नाम की नौकरी करी थी, कहा में कहा करे, कहा मालूम बद्दी निकला तो करे बातें से लपटियाई थे, 4 बजे तक राम राम करते हैं, कहा मामूली समझे थे, कहा हम बेईमानी के खा रहे, कहा हराम का खाते हैं। जबकि पूछे तो कहना है भैया आप तो संत हैं, राम राम कर रहे तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आखिरकार धीरे धीरे एक दिन गुरु जी के अंत समय आया, तो ये लोग पहुँचे, कहाँ गुरुदेव मेरा पगार पानी, कहाँ आप लोग जो भी राम राम किए नहीं भी किए न, उसकी कृपा से इस स्थान पे आप लोग रहना, हमारे शरीर छोड़ने के बाद आपको नियमित भोजन भी मिलेगा, और समय आ जाएगा तो आपका पगार भी कोई न कोई देने आएगा।
तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सेठ साहूकार लोग जानने लगे, पेड़ा हो गई। तो वही लोग बाद में जितने ये चोरकट थे, नहीं 1 घंटा ड्यूटी करे, 3 घंटा पेशाब करैया है, तो ओकरे बाद कदो पेड़े जामुन खाए रहा, अमरूद खा रहे, टाइम में तो पासे करे को जंगल में। ये सब अच्छे संत बने। धीरे धीरे भगवान की कृपा हुई, कोई न कोई इनका श्रद्धा से आए, दर्शन करे, बोले संत के दर्शन करके आए। तो भगवान के नाम में यदि आप ऐसे भी करते हो तो भी भगवान के यहाँ हाजिरी लगती चली जाती है। बोलो राम राम की जय। अब तो पहले आप लोग भी इतना घनिष्ठ कहाँ करते थे जितना गाढ़ अब प्रगाढ़ है। अब आप लोग तेजी से अवध जूझ के करते हो। क्योंकि परमहंस जी देखो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, कहाँ इन लोगों से कह दो कि इन लोगों का अब ऐसा नहीं है कि दैहिक दैविक जैसे भौतिक आप लोगों का है, संसार है, जैसे धंधा पानी नौकरी सर्विस, ये भी कहा अब इसकी भी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और परलोक की भी, दोनों जिम्मेदारी मेरी है, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं। लोगों को बोल दो ताल ठोक के कि अब मैं खड़ा हूँ, कोई चिंता करने की बात ही नहीं। तो बताए कहाँ ये लोग, जितने आप लोगों की विशेषता वो बता रहे कि जितने ये जो झाड़ू हैं, बताइए इनके टेंशन, जैसे अब आप लोग पहले इतना कहा, अब तो आप लोग तो जैसे मिलिट्री के फौज वाला होता है नहीं, उस तरीके जूझने के लिए तैयार हो। एक जगह हुआ, एक दूसरे को फोन करके धड़ 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 सब आगे हाजिर, राम राम अवध में लग गए, भिड़ गए, डट गए, जैसे मिलिट्री के फौज नहीं होता। ये देख के परमहंस बोले कहे बताओ इतना इन लोगों में लगन है राम राम के प्रति कि अवध शुरू हो गया और भिड़ जाओ, अवध करना है, मुझे किसी भी तरीके पीछे नहीं हटना है। जबकि इसमें सबसे ज्यादा काम चोरी से भक्ति लाइन में होती है। भक्ति कपड़ा पहन लेते हैं और उसके आड़ में आराम से खर्राटे मार रहे। लेकिन कहीं कलयुग असली संत ये है जो बिल्कुल हाथ दोनों ऊपर करके राम राम करने के लिए तैयार है और जूझ रहे, हर तरीके से भिड़े हो। तो आप लोगों की प्रशंसा वो कर रहे हैं ना। ऐसे लगता है कि मेरे से कोई गलत हो जाएगा, मेरे से गलत हो जाएगा। तो हम कहे फिर इतनी सुबह यहाँ कैसे आए? कहाँ इसीलिए आए कि जा रहे गुरु जी यहाँ देखते हैं। तो हम कहे देखना कहिए, बैठ जाओ, फिर राम राम करो, आप अवध कर लो। अभी भोजन का समय होगा तो भोजन दे देंगे, बाल भोग का समय होगा तो आपको बाल भोग मिलेगा, और उसके बाद आप जब तक इच्छा हो करो। तो ये कहीं न कहीं कोई ललक ऐसी थी जो खींचने लगती है ना। अब उसको परमहंस की डिग्री मिलनी थी, इसलिए तो भागी आई, डिग्री तो ले गई। परमहंस की डिग्री जो है वो अरे सतेंद्र का, बाकी तो आज इन लोगों को मिला ना। तो परमहंस बोले कि जाके दे दो। तो वही इसके बारे में बताए, कहे नहीं वो भक्ता है। अब भक्ता है वो आत्मा परमात्मा के लिए तड़प रही, चूंकि जितना उसको खुराक मिलना चाहिए अवध का वो पा नहीं रही, वहाँ माहौल नहीं मिल रहा। परिवार है ना, परिवार में रोज तू राम राम नगाड़ा बजाओ, परिवार वाले कहें सोबह के टाइम है कि नगाड़ा बजे के टाइम में, किसी का भी परिवार नहीं अलाउ करेगा ना। क्योंकि सब नाना प्रकार के किस्मत के हैं, नाना प्रकार के विचारधारा के हैं, नाना प्रकार के संस्कार के हैं। आपको थोड़ा सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट में तो वही करेगा जहाँ एक ग्रुप इसी लाइन का होगा। तो हम समझ गए इसी नाते वो आ ही रही होगी। अब वो पेट भर गया होगा कुछ राम राम करके, कुछ थोड़ा पेट भर गया। जैसे एक सेठ की कथा आती है, सुनाओ समय है। एक सेठ जी थे, तो सेठ जी नए उम्र के लड़के थे, उनकी शादी हो गई थी। गुरु जी के पास कहे गुरु जी अब शादी ब्याह हो गया, कुछ आदेश करो। कहाँ बेटा असली कमाई हम बताएं तुमको, तुम राम राम करो। कहाँ गुरुदेव राम राम करूं? कहे हाँ बेटा। कहा उसमें कुछ फल फूल चढ़ाना नहीं रहता, भर्ती नहीं लगती, पूंजी नहीं लगती, मुंह से राम 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 ऐसे करते रहो। कहा ठीक है गुरुदेव। अब वो राम राम घर में करें तो जो नई नवेली उसकी औरत दुल्हन आई तो जाके सास से कहे माता जी 4 बजे भोरे में बैठ के राम राम करते हैं। ये बताओ इससे पेट चलेगा? और हमें भी ले आके बैठा है तो हमें भी तो, मेरा भी तो खर्चा है। अरे कुछ कमा धमा नहीं रे, बाप की कमाई है, कितने दिन चलेगी? तो बोले अच्छा तू शांति रख। अब धीरे से उसको बुलाए, कहे देख तू मेरे, जब तक तेरी शादी ब्याह नहीं हुआ तू जैसा भी रहता, लेकिन अब वो दूसरे घर से आई है, वो तो तुम्हारा जेब देखेगी, तुम कमाई क्या है, इनकम क्या है, कर क्या रहे हो। इसलिए तुम बेटा कहीं कम दुकान दौरी करो। कहे माई देख हो जाएगा हो जाएगा, इसे 2 महीना 4 महीना टालने लगे थे। वो औरत भी खुल गई, वो लगी झगड़ा करने।
वो जम के लड़ाई करने लगे। बोले नहीं, आपको काम करके कुछ न कुछ कमा के ले आओ, हम ये नहीं जानते। तब जाकर के वो जब ज्यादा घर में देखा कि विद्रोह हो रहा है, राम राम जब करे तो थाली पीटे मुड़ पे, ए राम राम बंद करो, हमारा मन हम थाली बजाएंगे, हमें धुन सवार है। तब घर में जब उपद्रव शुरू हुआ तो बंद राम राम। आखिरकार वो समझौता किया, बोला गुरुदेव मैं क्या करूं। कहा बेटा जाके किसी गली उली में जहाँ शांत हो, पब्लिक नहीं आया जाए, दुकान कर रहे उन लोगों के संतोष के लिए, धंधा खोल के बैठे, कोई नहीं आ रहा तो हम क्या करें, अब आराम से वहीं उसी बहाने तो राम राम कर ले। कहा गुरुदेव बहुत सुंदर आइडिया। गया ऐसी गली में कि जिस गली में गली को छोड़ ना आदमी आए ना जानवर, उसी गली में भाड़े की दुकान लिया, खोल के बैठ गया। अब भैया जो वहां बैठ गया, राम राम शुरू किया तो भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि अगल बगल वाले बोले कि जो नई दुकान खुली है ना, वो बराबर सामान तौल के अच्छा देता है, वहीं ले आओ, वहीं से सब जाए ले और ये वजन करे दे, और देने के बाद फिर राम राम में लग जाए। तब ये दूसरे को बताया कि माल बहुत सही देता है, नकली नहीं देता, इसलिए जाओ राम राम करता है, राम राम वाले के जाओ सामान ले आओ। अब दुनिया की दुकान की भीड़ यहीं लाइन लग गई। अब सुबह से शाम ये तौलते जोगते पैसा गिनते रखते, राम राम को फुर्सत न मिले। तो ये सोचा भगवान ने कहा कि माया हम शांति के लिए आए और यहाँ तो क्रांति है। वो जब शाम को दुकान बंद करे, अब घर जाए तो खूब पैसा ले जाए। अब तो परिवार वाले प्रसन्न कि राम गए तेल लेने, अब तो भगवान पैसा आने लगा। आखिरकार तो वो बहुत चिंतित हुआ। अब वो खुराक पूरी न हो, राम राम का अंदर से बंद हो गया। अंदर से जब वो खुराक न पूरी हो तो एक दिन वहां से निकला तो नाला किनारे बहा था, नाला का वही किनारा पकड़ के वो थैली वैली पैसा को वहीं रख ले और संडास होने के बहाने वही पकड़ ले भी, और संडास होता भी जाए, राम 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 धुन लगा दी। 1 घंटा 2 घंटा, जब तक पूरी भड़ास उसका न पूरा हो जाए तब तक आंख बंद के राम 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 रोज के नित्य क्रिया रहे। एक दिन हनुमान जी जा रहे थे और देखे कि कंवर राम राम नलवा किनारे बैठ के कर रहा है। जब देखे तो बोले ये तो संडास भी हो रहा है, इसको राम नाम के लिए जगह ही नहीं मिली। वह हनुमान जी पहुंचे, ये 1 लात दिए। जब 1 लात मारे वो तो राम धुने मस्त, उसको तो पता ही नहीं। जब दोबारा मारे तो उसको टस से न मस। तब तक भगवान की प्रेरणा हुई कि भगवान शायद बुला रहे। हनुमान कहे रुको, तुम्हारा अगली बार हमारे तो ऐसी खबर लेंगे, तुमको हम करवाते हैं राम राम। आखिरकार गए तो भगवान करा रहे थे, आहा आहा बड़ा दर्द है, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत लात मारे। तो बोले हनुमान जी कहाँ है प्रभु, क्या आपको किसी ने मारा, किसकी इतनी हिम्मत है धरती पर, उसको हम जहान से मिटा देंगे, उसका कुल वंश नाश कर देंगे, आप हुक्म तो करो। कहा अरे क्या बताऊं हनुमान, क्या बताऊं हनुमान, हम कह नहीं पा रहे, कोई मेरा खास है, हम कह नहीं पा रहे। हनुमान कहा नहीं प्रभु अब बोल दो, इसी समय उसको हम दम से मिटा के तब आएंगे। कहा वो आप ही तो थे। कहा भगवान भला मुझसे इतना बड़ा अपराध, सेवक से इतना बड़ा अपराध हो सकता है? कहा नहीं, वो बनिया क्या कर रहा था? कहा महाराज वो तो संडास कर रहा था, लैट्रिन कर रहा था, राम राम नाम ले रहा था। तो कहा जब वो नाम ले रहा था ना, तो कवच के रूप में चारों तरफ हम ही उसको घेर के खड़े थे। और जो लात मारे का बनिया को लगा है क्या, सब मुझे लगा। जो लात आप मारे हो वो आपका लात रावण नहीं सह पाया और लोग नहीं सह पाए, हम किसी तरीके सहे है, हड्डी पसली शायद जो भी हो टूटी फूटी। कहाँ है प्रभु, अब हम जा रहे बनिया के यहाँ। अब बनिया के यहाँ जब पहुंचे तो सुबह सुबह दुकान खोल के अगरबत्ती सुलगा रहा था, राम 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 कर रहा था। ग्राहक लाइन लगाए, हनुमान जी ग्राहक के रूप में आ गए। तो बोले भैया हो गया आपका पूजा उजा, तो हाथ चुप रहो, अभी तुम लोग सिर पे चढ़े हो, राम राम अगरबत्ती ठीक से नहीं करने दे रहे। आखिरकार हनुमान जी आगे ग्राहक के रूप में आया। कहा कल भैया जो आप लैट्रिन रात के कर रहे थे, हमारे लातों लात आप याद है, मुझे पहचान रहे? हमें तो नहीं पहचान रहे आपको, हमें तो कोई लात फात नहीं मारा। कहें आप राम राम, कहें राम राम में मस्त थे, चूंकि हमारा कोटा नहीं पूरा हो रहा है, ये दुकान दुश्मन बन के मेरे गले की घंटी बैठी है। किसी दिन ये दुश्मन पिंड मेरा छोड़ देती तो मैं राम राम दिल भर के कर लेता, मेरा दिल भर के हो नहीं पा रहा है। कहें भैया मैं लातों लात आपको मारा हूँ और आपके घेर के भगवान राम खड़े थे, इसलिए चोट उनको लगी आपको नहीं लगी।
आप मुझे क्षमा कर दो, आपकी भक्ति की ये तरीका बहुत उत्तम है। कहाँ ये उत्तम इस वजह से, घर वालों की वजह से मैं नहीं कर पाता। रात जाऊं अगर वहां राम राम करो तो मेरी बीवी मेरी माँ विद्रोह कर देते हैं, बोलते हैं कि इसका तो दिमाग सटक गया, ये तो क्रेक हो गया है, रात गए अभी हल्ला कर रहा है राम राम। इसलिए मैं यही कर पाता हूँ, इसलिए मेरी विपत्ति है। ये मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है। खुशी तो उस दिन होगी जिस दिन इससे पिंड छूट जाएगा, तब वो कहे ऐसे लगे रहो प्रभु बड़े दयालु है, बड़े दयालु है, ऐसे कह के चले गए। तो बोलो राम राम की जय। अब वो हवस भड़ास आप लोगों के अंदर भी वो अग्नि तो चली गई है। वो तो जैसे कहीं चिता धधकती है ना, तो ये होता है कि चिता धधक रही है, जरूर उसके अंदर कुछ न कुछ तो अच्छा मिलेगा। तो राम राम के लिए जैसे अब अंदर से आप लोगों की वही स्थिति हो गई। उसमें कोई कहने की बात नहीं। देखिए दिखावटी होता है, बिना दिखावटी वाला, तो आप लोग बिना दिखावटी वाले हो। दिखावटी वाले तो तमाम रूप रंग बना के आए, कुछ देर तमाम करते, उनकी बातें छोड़ो। तो राम राम कीजिए। इसलिए परमहंस जी आप लोगों के ऊपर बहुत प्रसन्न है, और यहाँ तक कहते हैं कि इतना मैं दूंगा, इतना मैं दूंगा कि जितना सोच नहीं सकते। बोलो राम राम की जय।